हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और बड़े आनंद के साथ आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं और आज हम 27वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जैसे ही आप 27वें अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है, जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब आप इस 27वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा का वर्णन हमको मिलता है। क्रूस के उस दर्द, उस पीड़ा और उस बलिदान का वर्णन हमको यहाँ मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से पकड़वाया गया। वो यहूदा जिसने यीशु मसीह को मात्र चंद 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। जब हम 27वें अध्याय में आते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि यहूदियों जो यहूदी नेता लोग थे, यहूदी अधिकारी थे, उनके पास यीशु मसीह को मौत या मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था। मृत्यु दंड देने का अधिकार सिर्फ रोमी साम्राज्य अर्थात पिलातुस के पास था और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा और उसको ले जाकर पिलातुस के सम्मुख खड़ा कर दिया। यीशु मसीह पिलातुस के सम्मुख खड़ा होकर उसके प्रश्नों का जवाब नहीं देता। जब उससे पूछा जाता है और वो चुपचाप रहता है। पिलातुस सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और वो कहता है, इस बात को बोलता है कि मैं इसमें कोई भी गलत काम या किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाता। ये तो निर्दोष है, इसको छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन भीड़ जोर जोर से पुकार कर कहती, नहीं, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसने परमेश्वर की निंदा की, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। इससे पहले कि यीशु मसीह को पिलातुस के सामने ले जाया जाता है, दूसरी तरफ यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचता है, वो अपनी गलानी से भर जाता है और जाकर उन 30 चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक कर अपने आप को फांसी दे देता है। उसको तो जरूरत था कि वो जाकर यीशु मसीह के पास पहुंचकर माफी मांगता और बेशक यीशु मसीह उसे माफ करने के लिए तैयार था। लेकिन उसने दूसरी गलती करी और अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त कर लिया, जो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे घिनौना कार्य है। और तब यहूदा इस्करियोती के जीवन का समाप्त हो जाता है। यीशु मसीह पिलातुस के सम्मुख खड़ा है। पिलातुस उससे कहता, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। तब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसकी एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यीशु मसीह ने कहा कि तूने स्वयं कह दिया। और जब इस बात को बोला गया तो लोग चिल्लाने लगे और तब पिलातुस उसे बचाने का बार बार प्रयास करता है और लोग जो थे वो उसको मार डालना चाह रहे थे। हाकिम सोचता है, पिलातुस सोचता है कि क्यों ना मैं इसे किसी रीति से बचा लूं, लेकिन जब वो बोलता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें बरअब्बा चाहिए। जब पिलातुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं, यीशु को या बरअब्बा को, तो पिलातुस से वहां पर लोग बोलते हैं कि हमको बरअब्बा चाहिए, हमको बरअब्बा चाहिए। क्यों बरअब्बा को छोड़ दिया गया मेरे प्रियो? जो गुनहगार था, जो दोषी था, जिसको सजाए मौत दी जाने थी, लेकिन मात्र यीशु मसीह के खातिर वो बरअब्बा छोड़ दिया गया, उसके गुनाहों को माफ कर दिया गया। जो क्षमा के लायक नहीं था उसको छोड़ दिया जाता है। ये सुंदर तस्वीर को वृत्तांत करती है, प्रस्तुत करती है कि ठीक वैसे ही जब हम और आप भी गुनहगार थे, मसीह यीशु मेरे और आपके खातिर अपने आप को मेरे और आपके सम्मुख खड़ा करता है कि हमको नहीं दंड, हमको नहीं, पर मसीह यीशु वो अपने ऊपर दंड को ले लेता है। वे मेरे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लेता है और मेरे और आपके खातिर अपने आप को बलिदान की उस राह पर, उस गलगथा की उस पहाड़ी की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। यीशु मसीह की जगह वचन कहता है कि बरअब्बा को लोग मांग लेते हैं, बरअब्बा छोड़ दिया जाता है। पिलातुस को बड़ा अचंबा लगता है। बार बार वो कहता, मैं इसमें कोई दोष नहीं देखता, मैं इसमें कोई दोष नहीं देखता, ये निर्दोष है। लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। वो कहते हैं, नहीं, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाना। और तब वो कहते हैं कि मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता, इसलिए सबके सामने वो अपने हाथ को धोता और कहता है कि मैं इसके खून को, इस निर्दोष के खून से अपने आप को निर्दोष ठहराता हूं। और तब कहता, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। तब सब ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो।
पिलातुस उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन लोग नहीं मानते। उसके बाद उसको कोड़े मारे जाते। वचन कहता है कि पिलातुस उन्हें उनके हाथों में सौंप देता है। फिर उस सैनिक लोग उसे ले जाते हैं, उस पे कोड़े मारते हैं, उसके कपड़ों को उतार दिया जाता है, उस पर थूका जाता है, उसका उपहास उड़ाया जाता है। यहूदियों के राजा, बता तुझे किसने मारा है, किसने तुझे छुआ है। फिर कांटों का ताज का पहनाया जाना और क्रूस को उसके ऊपर लादा जाना। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस को लेते हुए गलगथा की उस पहाड़ी पर जाता है। वहां पर क्रूस पर लिटाल कर उसके हाथ और पैरों में कीलें ठोकी जाती है। जो कुछ जैसा लिखा गया था वैसा सब कुछ होता जा रहा है। वो परमेश्वर अपने उस बलिदान की उस योजना को देखता है कि उसका इकलौता पुत्र जो सारी मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान की राह पर उस बलिदान को देने के लिए जा रहा है। वचन कहता है कि जब वो क्रूस पर लिटाला जाता है, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाता है, कीलें ठोकी जाती है और अंततः यीशु मसीह उन 7 वाणियों के द्वारा अपने उस प्रेम को प्रकट करता है, अपनी क्षमा को प्रकट करता है। वो कहता है इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते। आगे कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जान रहे कि क्या कर रहे हैं। जो सिपाही उसका उपहास उड़ा रहे थे वो नहीं जान पा रहे थे कि ये राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है जिसके ऊपर ये उपहास कर रहे हैं। तब आगे वचन कहता है कि उसने कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और अंत में वो कहता है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मृत्यु हो जाती है। यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ मृत्यु को प्राप्त करता है। और वचन कहता है कि जब वहां सिपाही जो खड़े हुए थे वो जोर से चिल्लाकर इस बात को जब यीशु मसीह कहता है तो वो कहते हैं कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। और तब यीशु मसीह को उस कब्र में ले जाया जाता है। लेकिन कुछ घटता है। जब यीशु मसीह की मृत्यु होती है, वो जोर से चिल्लाकर बोलता है और अपने प्राणों को त्याग देता है, तो कब्रें खुल जाती है, चट्टानें तड़कती, अंधकार हो जाता है और उन कब्रों में से कुछ पवित्र जन जीवित होकर निकलते हैं। यह सब कुछ घटित होता और इसी बीच में मंदिर का पर्दा 2 भाग हो जाता है। परमेश्वर स्वयं अब प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से वो मंदिर का पर्दा 2 भाग होता है। अब लोग परमेश्वर से डायरेक्ट मिल सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक मिलाप कराया। जो मिलाप टूट गया था उस मिलाप को प्रभु यीशु मसीह पूरा करता उस कलवरी के क्रूस पर, और उसके साथ साथ एक अनंत जीवन की आशा मुझे और आपको प्रदान करता है। अब कोई और बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, अब कोई और कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं, अब कोई और तपस्या करने की जरूरत नहीं, अब कोई और अपने शरीर को दुख और तकलीफ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एकमात्र प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने आप को सारे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि हम और आप उसके द्वारा उस उद्धार को, उस अनंत जीवन, उस मोक्ष को प्राप्त करने वाले हो सके। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो कई बार ये हमें काफी विचलित कर देता है, हमारे हृदयों को भेद देता है, हमारा हृदय दहल जाता है जब हम यीशु मसीह की उस क्रूस की बातों को, मनन को जब हम करते हैं। कितनी पीड़ा, कितना दर्द, कितना तकलीफ, कितना लहू बहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मात्र मानव जाति के लिए और मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर रहा था कि मैं और आप उस अनंत जीवन को पाने पाए। लेकिन इस बीच में उसके प्रेम को हम देखते हैं कि जो क्षमा के लायक नहीं था उसको छोड़ दिया जाता है। हम और आप भी ऐसे ही थे, हम क्षमा के लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो माध्यम बन के आया ताकि हम पिता के क्रोध से बच सकें और मसीह यीशु में उस अनंत जीवन को और उस उद्धार को प्राप्त कर सकें। तो आज मेरा और आपका विचार क्या मेरे प्रियो, कि हम और आप अपने जीवन को धन्य कहें कि प्रभु यीशु मसीह में होके हम और आप अपने आप को मसीह यीशु के द्वारा उस अनंत जीवन और उस उद्धार के मार्ग और परमेश्वर के क्रोध से हम बचने पाए। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें कि उसने मुझे और आपको एक ऐसी आशा प्रदान करी है कि हम मसीह यीशु में होके परमेश्वर पिता के समीप जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और उससे बातें कर सकते हैं। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आज का वचन मेरे और आपके जीवन के लिए एक आशीष में वचन है, क्योंकि जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि वो प्रेम, वो अगापे प्रेम जो मसीह यीशु ने मुझ में और आप में प्रकट किया अपने आप को बलिदान देने के द्वारा। तो आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, उसका धन्यवाद करें कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आपके उस अपार प्रेम के लिए जो आपने मुझसे किया है।
प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ मैं आपके समीप आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया पिता कि आपके लोगों के बीच में इस वचन को मैं बांटने वाला हो सका। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए, आपके प्यार के लिए जो आपने हर एक मानव जाति के लिए और हर एक लोगों के लिए दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि आपके द्वारा हमने अपने जीवन में उस अनंत जीवन को पाया। आपके द्वारा, आपके बलिदान के द्वारा हमारे गुनाहों की क्षमा हमें मिली है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सदैव आपके संग अपने जीवन को बिताने पाएं और जैसा आपने हमको शिक्षा दी है प्रभु, उसी शिक्षाओं के अनुसार उस मार्ग में आगे बढ़ने पाए। आप हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा हमारा सहायक और शिक्षक हो। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगता हूं प्रभु, और जो अधिकार दिया उस अधिकार होने के नाते हर एक को प्रभु आपके नाम से मैं आशीषित करता हूं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से होकर मांगता हूं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ और हर एक सुनने वालों के साथ अब से लेकर युगानुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। जय मसीह की।